इनकी मनमर्जी चलेगी। इनके मुख्यमंत्री एनकाउंटर कर रहे हैं, न्यायालय की दीवार को ढा दो। मैं आतंकवादी गुंडावादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं स्वयं बौद्धिक व्यक्ति हूँ, स्वयं मैं कवि हृदय हूँ। न्यायालय के फैसला में सुप्रीम कोर्ट मुझे फांसी लगा दे, कोई चिंता नहीं। सत्य बोलेगा, जीव बोलेगा, जीव बोलने के लिए पैदा हुआ है, भाषा दी है, जिव्या दी है। तुम भी बोल रहे हो, वो जज भी बोलता है, लेकिन सत्य पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात हर खबर की। और मैं हर बार की तरह आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं 77 दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हमारे साथ किसान हैं, वो अपनी बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। जी बोलिए। नमस्कार। सिकंदर शाह दुनिया के वाली थे, क्यों सिकंदर शाह ऐसा हो गया था कि जो कफन में भी जाए करा उसमें भी 1 रुपया निकाल लिए करा। सिकंदर शाह दुनिया के वाली थे और जब वे कफन में गए तो दोनों हाथ खाली थे। भाई मोदी जी, जा दिन तू जाएगा तेरे दोनों हाथ ऐसे ही खाली जाएंगे। अब भाई साहब हमारे साथ एक और एडवोकेट हैं, वो जुड़ रहे हैं। आइए वो क्या कहना चाहते हैं। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया, लोकतंत्र के युग प्रहरी का झंडा महान उखाड़ दिया, अति हताहत पूरा भारत हर दिल में बम फाड़ दिया, हिटलर जीवी के घमंड ने युग जय हिंद पछाड़ दिया। सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सुन मेरे मोदी जी नेता, सारा विश्व पछाड़ दिया, सारा विश्व पछाड़ दिया। परजीवी कह करके सारे नेता पछाड़ दिए इन्होंने। भारत के किसानों को परजीवी कह करके सारे नेता पछाड़ दिए इन्होंने। पूरी धरती किसान से लड़ रहे हैं, किसान से लड़ रहे हैं। कुछ शर्म करो, शेम शेम मोदी जी, शेम शेम। आंदोलन जीवी परजीवी कहकर किसे बिराते हो, आंदोलन परजीवी कहकर, आंदोलन जीवी परजीवी कहकर किसे बिराते हो, प्रहरी वे उस लोकतंत्र के जिसके पिलर गिराते हो, मानवता व राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़फाते हो, मानवता व राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़फाते हो, पद वे सत्ता के मद में, पद वे सत्ता के मद में कट उपहास उड़ाते हो, कड़वा उपहास उड़ाते हो, कड़वा उपहास उड़ाते हो, भारत उपहास उड़ाते हो, वहरी कुदरत भरे खेत में। अब हम मोदी जी को संज्ञा दे रहे हैं। मोदी जी, माननीय मोदी जी बहुत दुखी हृदय पर होकर दे रहे हैं ये। हम कठोर हृदय होकर के हम तुम्हारा पुतला भी नहीं फूंक रहे हैं। हम अपनी साहित्यिक भाषा में तुम्हें नटखट झोटा की उपाधि दे रहे हैं। नोबेल प्राइज की उपाधि नहीं देंगे, नहीं देंगे नोबेल प्राइज की उपाधि। वरना नोबेल प्राइज की उपाधि देते अगर आप परजीवी ना कहते, भारत के किसान को परजीवी ना कहते, किसान आंदोलन को कुचलते नहीं, अगर कानून वापस ले लोगे तो नहीं कहेंगे हम तुम्हें नोबेल प्राइज देंगे और नटखट झोटा के अपने वचन वापस ले लेंगे। और वहरी कुदरत भरे खेत में, वहरी कुदरत भरे खेत में नटखट झोटा बाढ़ दिया, मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया, मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया, लोकतंत्र के युग प्रहरी का, लोकतंत्र के कृषि प्रहरी का, लोकतंत्र के इस प्रहरी का, लोकतंत्र के इस प्रहरी का, और झंडा महान उखाड़ दिया, झंडा महान। सिद्धू से भी बड़ा अपराध माननीय मोदी ने किया है, सिद्धू से भी बड़ा अपराध। जिस व्यक्ति ने तिरंगा फहराया लाल किले पे, उससे भी बड़ा। मैं मानता हूं कि भारतीय के प्रधानमंत्री को जो आचार संहिता उसका पालन होना चाहिए, लेकिन आक्रोशित होकर के किसी ने भी कुछ किया, मैं उसका समर्थन पूरा नहीं करूंगा। समझ रहे हो? नहीं तो ये कहेंगे कि ये भी सिद्धू का समर्थन कर रहे हैं। लॉजिकल तो आक्रोश में किसान क्या, कोई भी प्रधानमंत्री भी आक्रोश में क्या नहीं करता। अपने जीवन चरित्र में झांक के देखो मोदी जी, आपका अपने आक्रोश में क्या कुछ करके नहीं आए घर से, गुजरात से। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मैं आपके आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आप अपने घर को छोड़ के चले आए हो आक्रोश में। कहते हैं मैंने देश के लिए कहते हैं मैंने देश के लिए, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि देश के लिए माननीय मोदी जी ने घर छोड़ दिया, माननीय मोदी जी ने पत्नी छोड़ दी देश के लिए। अरे देश के लिए तो
वो क्या कहते हैं, तुम्हारे गौतम बुद्ध भी थे। गौतम बुद्ध पहले जब शादी कर ली थी और तब तक एक बच्चा पैदा, एक लाठी नहीं होगी उस पत्नी के लिए, हैं, उस तब तक वो वहां से गए नहीं। और उनके मन में तो कब से संत बनने की, कब से जगत गुरु बनने की और कब से ब्रह्म ऋषि बनने की आश जग रही थी और आग लग रही थी। लेकिन अपनी आग को शांत करके उन्होंने और अपने उस परम उद्देश्य को छोड़ करके पहले उसके अपने भौतिक उद्देश्य को, ग्रस्त धर्म को पालन किया। और एक दूर तक कि सारा तो पालन नहीं कर पाऊंगा, पर मैं एक बेटा दे देता हूं। एक बेटा देकर गए और राज को भी छोड़ के गए, गद्दी भी छोड़ी। पत्नी छोड़ी तो गद्दी भी छोड़ी। यहां पत्नी को गद्दी के लिए छोड़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं? ये इनका कहना है। उन्होंने पत्नी छोड़ी तो गद्दी भी छोड़ी। ये शमशान घाट में बैठे हैं, ये शमशान घाट में नहीं बैठे, ये किसान मुर्द घाट में बैठा दिया इन्होंने। भारत को मुर्द घाट बना दिया इन्होंने। एनकाउंटर करते रहो, इनकी मनमर्जी चलेगी। इनके मुख्यमंत्री एनकाउंटर कर रहे हैं, न्यायालय की दीवार को ढा दो। मैं आतंकवादी गुंडावादियों का समर्थक नहीं हूं, मैं स्वयं बौद्धिक व्यक्ति हूं, स्वयं मैं कवि हृदय हूं। उसके जो विकल्प बनाए, जो संविधान बनाया है, उस संविधान में तुरंत लाइए, तेजी लाइए, संविधान उसमें परिवर्तन कीजिए। अब वहां केसों की सुनवाई समय पे कीजिए, न्यायाधीशों की पवित्रता जाहिर कीजिए। न्यायाधीशों को तुम खरीद रहे हो अयोध्या के निर्णय में, राफेल के निर्णय में, कि कोई आरोप नहीं लगाएगा इस देश में। धरती वीरों से खाली नहीं है। तुमने राफेल के उसमें न्यायालय को खरीदा है, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कवि हूं, मैं आवाज उठाता हूं, मैं कहता हूं न्यायालय के वेलना में सुप्रीम कोर्ट मुझे फांसी लगा दे, कोई चिंता नहीं। सत्य बोलेगा, जीव बोलेगा। जीव बोलने के लिए पैदा हुआ है, भाषा दी है, जिव्या दी है। तुम भी बोल रहे हो, वो जज भी बोलता है, लेकिन सत्य पे बोलो, धर्म पे बोलो, अपवाद को छोड़ के, आक्रोश को छोड़ के आप बोल सकते हो। ये नहीं है कि आप सीट पे बैठे हो, किस आक्रोश में हो तुम, किससे बदला तार रहे हो, किस किसान से, किसान ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? तो ये है, कील काटे गाड़ रहे हैं। जैसे अरे चीन से उपमा क्यों दे रहे हो? चीन में ना, चीन भी छोड़िए, कोई कुछ भी नहीं है, पूरा संसार भी एक देश होता तो क्या किसान के लिए तुम कील काटे गाड़ोगे? मोदी जी तो देश के हित में काफी। तू चाइना से जुड़ा हुआ, देखते हैं कितने किसान चाइना से जुड़ रहे हैं, कितने किसान पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, कितने किसान उस मीडिया के माध्यम से। और इस देश का मीडिया खत्म हो चुका। ये मीडिया नाम की चीज सुन लो, जो कुत्सित, जो गलत वचन किसी शासक के बल पर दे रहे हैं। सुनिए, धरती वीरों से खाली नहीं है। मीडिया वालों, तुम ही को कुचल देंगे जो गंदी भाषा बोल रहे हैं, और जो किसान को कुचल रहे हैं, जो राष्ट्र को चंद पैसों के टुकड़ों पे। कोई ऐसा शासक आएगा, मोदी जी तो कुछ भी हिटलर नहीं है, इतना बड़ा सत्यवादी हिटलर आ जाएगा जो हिटलर की मिसाल को सुभाष, साक्षात सुभाष के रूप में आएगा और तुमको कुचल डालेगा। मीडिया वालों, दूर नहीं है जो मेरी सरस्वती, ये सत्य होगा एक दिन, ये सत्य होगा। जैसे कि आपने सुना, कितने भावुक भी हो गए थे और उतना ही गुस्सा इनके अंदर, किसानों के अंदर भरा है। उन्होंने अपनी जो कविता के जरिए जो मोदी तक ये बात पहुंचाई है, ये बोला है कि वो कानून वापसी ले, और जो गंदे गंदे शब्द उन्हें बोले गए हैं, जिससे वो आहत हुए हैं, दिल से उन्हें कितना बुरा लग रहा है, वो सारी उन लोगों ने बात रखी है। और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तहकीकात न्यूज़।